अभी हम गीत सुन रहे थे, ओशो के दीवाने हैं आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। इन दो पंक्तियों में बड़ी महत्वपूर्ण बात छुपी है। ओशो के पहले तक आध्यात्मिक साधना अत्यंत गंभीर विषय था। बहुत सीरियस किस्म के तनावग्रस्त लोग वही उसमें उत्सुक हो सकते थे। एक सहज सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले सकता था। धर्म के नाम पर जो प्रचलित था, किसी न किसी प्रकार से रुग्ण चित्त वाले, उदास, दुखी, तनावग्रस्त, बहुत गंभीर लोग केवल वे ही धर्म में रुचि रख सकते थे। यह धर्म का दुर्भाग्य साबित हुआ। मानसिक रूप से स्वस्थ लोग, बुद्धिमान लोग अध्यात्म से दूर हट गए। उनके लिए कुछ आकर्षक उसमें नहीं था। और रुग्ण चित्त के लोग किसी प्रकार से बीमार थे, जो उन्हें इंटरेस्ट जागा। इस प्रकार के काम वही कर सकते थे कि घर परिवार का त्याग कर दो, कि घर में मकान में ना रहो, जंगल में गुफा में जाके रहो, प्रियजनों के बीच में नहीं, एकांतवास करो, स्वादिष्ट खाना ना खाओ, अस्वाद व्रत ले लो, कि उपवास करो, भूखे रहो, भांति भांति से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाओ। ये कोई सामान्य मन वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। एक प्रकार के कठोर और क्रूर लोग, संवेदनहीन, वे ही ऐसा कर सकते थे कि अपने को भी दुख दें और अपने आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचाएं। जरा सोचो, एक व्यक्ति जो घर छोड़ के भाग गया, आजीविका उपार्जन के साधन जिसने बंद कर दिए, उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी। वो अपने आप को दुख दे, बिल्कुल ठीक, बाकी सब लोगों को दुख देने का क्या औचित्य था। उसके बूढ़े माता पिता जो आशा लगाए बैठे थे कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लकड़ी, अचानक वो सहारा गायब हो गया। उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लगाए थे कि सुख दुख में साथ निभाएंगे, अचानक साथ छोड़ दिया। पति के जीवित रहते वह स्त्री बेचारी लगभग विधवा जैसा जीवन जिएगी। बच्चों का क्या होगा? बाप के जीवित रहते हुए वे अनाथ जैसा जीवन जिएंगे। अधिकांश की पढ़ाई लिखाई रुक जाएगी। हो सकता है भीख मांगना पड़े, हो सकता है पत्नी को कहीं मजदूरी करना पड़े, कि वैश्यागिरी करना पड़े अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से उनका जीवन भर जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति शांत होना चाह रहा है, उसकी शांति बड़ी महंगी है। इतने लोगों को अशांत करके क्या वो शांत हो पाएगा? जरा सोचिए। बहुत हिंसा और क्रूरता इसमें छुपी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी प्रकार से रुग्ण मानसिकता वाले लोग ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। एक सहज सामान्य हृदय वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उनकी त्याग तपस्या से कोई लाभ पहुंचता हो आध्यात्मिक रूप से, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। भगवान बुद्ध क्लाइमैक्स हैं त्याग तपस्या के। जितनी तपस्या उन्होंने की, शायद पहले कभी किसी ने ना की होगी, शायद बाद में भी किसी ने ना की होगी। और 6 साल की घनघोर तपस्या के बाद जाके पता चला कि सब व्यर्थ है। इसका कोई लेना देना ही नहीं था। तब एक दिन त्याग का भी त्याग हो गया। उस दिन वे रिलैक्स हुए। 6 दिन की यह कठिन यात्रा एक दुख स्वप्न जैसी प्रतीत हुई। समझ में आया कि मैंने क्या किया। सब कुछ निरर्थक गया। उस दिन गहन विश्राम की नींद वे सोए।
और सुबह जागे, उस समय तक परम जागरण, अल्टीमेट अवेयरनेस घटित हो गई। तो त्याग करने से, तपस्या करने से घटित नहीं हुई थी, उसको छोड़ने से हुई थी। कालांतर में लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और सब लोग, जिनकी गिनती करोड़ों करोड़ों में है, वही सारी भूल करते रहे जो भगवान बुद्ध ने की थी। भाई उनके लिए तो ठीक था, उनको तो पता नहीं था, लेकिन उनके बाद जब सबको पता हो गया, फिर वही करने की क्या जरूरत। विज्ञान निरंतर विकसित होता चला जाता है, क्योंकि नए वैज्ञानिक पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई भूल चूकों को नहीं दोहराते, उसके आगे कदम उठाते हैं। जिस आदमी ने बिजली का बल्ब बनाया, उसके मन में ख्याल था कि कोई वस्तु ऐसी होगी जिससे विद्युत धारा गुजारने से प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। सालों साल प्रयोग करता रहा, सूअर के पूंछ के बाल से लेकर घास के पत्ते तक और भांति भांति की धातुएं। असफलता असफलता असफलता, अंततः एक दिन टंगस्टन का वायर उसने यूज किया और वह प्रकाशित हो गया। अब हमको बिजली जलाना है कि हम फिर सूअर के बाल से शुरू करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, अब टंगस्टन के तार से आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं पिछले 100 सालों में कितने आगे बढ़ गए। अब कहाँ गए वो बल्ब? गायब ही हो गए। बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस्ड टेक्निक डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम पुरानी भूलों को नहीं दोहराते। धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने पता लगा लिया कि टंगस्टन के तार से रोशनी पैदा हो सकती है। निश्चित रूप से उसने बहुत मेहनत की, बहुत भूल की, उसको दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं। इस प्रकार विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और देखते देखते 300 साढ़े 300 साल में कहां से कहां पहुंच गया, चमत्कारिक रूप से। और अध्यात्म कम से कम 10,000 साल से दुनिया में है और बिल्कुल विकास नहीं कर पाया, क्योंकि हम फिर वही ABCD से शुरू करते हैं जो हमारे पूर्ववर्तियों ने की थी। और इसको हम कहते हैं हम तो परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं। मूर्खता की हद हो गई। बुद्ध ने जहां छोड़ा था हम वहां से शुरू करेंगे। अन्य संतों के जीवन से हम सबक लेंगे, कहां तक बात नहीं बनी, कैसे बात बनी, हम वहां से शुरू करेंगे। उस बात को क्यों रिपीट करेंगे जिससे उनकी बात नहीं बनी थी। एक छोटी सी समझ और हम पाएंगे अचानक एक क्रांतिकारी मोड़ आ गया और अध्यात्म में भी ठीक वैसे ही पंख से उड़ान भर सकता है जैसे विज्ञान ने भरी। कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो ओशो के अध्यात्म का सार सूत्र, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट ही अलग है तथाकथित धार्मिक लोगों से। ओशो कहते हैं सीरियसनेस इज ए स्पिरिचुअल डिसीज। इससे बड़ा कोई कटाक्ष नहीं हो सकता दुनिया के सारे धर्मों के ऊपर। हम जिन्हें साधु महात्मा कहते हैं, मुनि और त्यागी कहते हैं, पुरोहित और पादरी कहते हैं, ओशो की दृष्टि के अनुसार इनको पागल खाने में होना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए। कुछ दिमाग में गड़बड़ है, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक हंसने वाला व्यक्ति, नाचने गाना वाला व्यक्ति, गैर गंभीर आनंदपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यक्ति, उसके लिए ध्यानस्थ होना बिल्कुल सुगम है। नॉन सीरियस वे, गैर गंभीरता। जब हम नाचते हुए होशपूर्ण हो सकते हैं तो गंभीर बैठकर मूर्ति की तरह क्यों हो। जब हम स्वादिष्ट भोजन लेते हुए होशपूर्ण हो सकते हैं
तो भूखे मरते हुए होशपूर्ण होने का कोशिश क्यों करें? जब हम सुख सुविधा में जीते हुए होशपूर्ण हो सकते हैं तो बात समझ में आ गई कि असली बात है होशपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण होना। तो हम जहां हैं, जैसे हैं, उसी में हो सकते हैं। तब हम गैर गंभीर होंगे, तनाव रहित होंगे, और तब हम पाएंगे कि सब चीजें बड़ी आसानी से हो गई। तथाकथित धार्मिक आदमी जिसने बड़े बड़े गंभीर लक्ष्य बना लिए हैं, वो इतना तनाव में हो जाता है कि उतना तो साधारण सांसारिक व्यक्ति भी नहीं होता। सांसारिक व्यक्ति जो चाह रहा है, कम से कम वह लौकिक वस्तु है, आज नहीं कल कोशिश करता रहेगा, मिल ही जाएगी। तथाकथित धार्मिक लोग काल्पनिक चीजें चाह रहे हैं जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है, वो तो कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसी धारणा उन्होंने बना ली है स्वर्ग की और मोक्ष और निर्वाण की और ईश्वर की और न जाने कैसी कैसी बातें, सब कपोल कल्पित, वैसा तो कभी नहीं होने वाला। तो उसका तनाव, उसकी गंभीरता, उसका दुख निश्चित रूप से साधारण सांसारिक व्यक्ति से बहुत ज्यादा है। सांसारिक व्यक्ति तो लगता है कुछ हाथ में आ रहा है, कुछ आ गया है और भी आ जाएगा। धार्मिक आदमी की कामनाएं चूंकि काल्पनिक हैं, उसमें से कभी भी कुछ हाथ नहीं आएगा, जरा सा अंश भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे निराशा घेर लेगी, हताश हो जाएगा। लगेगा कि मैं पापी हूं, किए होंगे कुछ दुष्कर्म, उनका फल भुगत रहा हूं, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। अब ये दूसरी धारणा, पहले एक काल्पनिक धारणा क्या होना चाहिए, फिर वो नहीं हो पा रही, तो अब दूसरी काल्पनिक धारणा, आत्मनिंदा, आत्म आलोचना। अब बड़ी मुश्किल है इस निराशा के गर्त से उसे बाहर निकालना। अब वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। प्यारे मित्रों, हमें अनुमान नहीं है कि कितने लोगों ने कितना कष्ट झेला है अतीत में, और ओशो के बाद हमारे लिए सब चीजें कितनी सुगम, सरल, सहज हो गईं। आइए संगीत के संग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, बिल्कुल गैर गंभीर होकर, बिना किसी लक्ष्य के। कई लोग यहाँ भी आ जाते हैं, कहते अच्छा कीर्तन करने से क्या लाभ होगा, करने तैयार है, अगर लाभ हो तो। कोई लाभ नहीं होगा, अभी के अभी मजा ले लो, खेल खत्म। और कौन सा लाभ होगा? गंभीर आदमी जैसे स्कूल में पढ़ रहा था कि रिजल्ट ऐसा आएगा, दुकान चला रहा है इसलिए कि आर्थिक लाभ होगा, वो कुछ भी करता है हमेशा कुछ टारगेट के साथ करता है। वही व्यक्ति धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं, टारगेट ओरिएंटेशन नहीं। वर्तमान का यह क्षण अपने आप में खूब मजेदार है, पर्याप्त है, रस विभोर हो जाओ, पूरा मजा ले लो। भविष्य में कुछ मिलने को नहीं है, मिला ही हुआ है। हम रुक जाएं, थम जाएं, अपने भीतर झांक के देखें तो हम चकित हो जाएं कि वाह क्या बात है, सब मिला ही हुआ है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमारी नजरें दूर दूर किसी टारगेट के पीछे ना घूम रही हों। तब हम रिलैक्स होंगे, अपने आप में स्थित होंगे और चकित होंगे। जिसकी नजरें दूर दूर कहीं लगी हुई हैं, वो अपने पर कभी आ ही नहीं सकता, वो कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता, वो कभी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। ओशो ने एक प्रवचन में बहुत संक्षेप में कहा है, ध्यान और प्रेम ये दो मार्ग हैं अध्यात्म के। ध्यान में अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, प्योरीफाई करना है, इतनी ज्यादा कि बुद्धि बचे ही ना, मन शेष ना रह जाए, शुद्ध करते 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 समाप्त हो जाए। और प्रेम के मार्ग पर अपने हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध करना है, इतना शुद्ध करना है
कि कोई प्रेमी ना बचे, ध्यान के मार्ग पर कोई विचारक ना बचे, भक्ति के मार्ग पर कोई प्रेमी ना बचे। कुल मिला के दोनों ढंगों से अहम भाव समाप्त हो जाता है। अगर समझदार हो तो दोनों का समन्वित उपयोग कर लो। अगर आपका कोई एक हिस्सा ज़्यादा डोमिनेट करता है तो चलो उसका उपयोग कर लो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बुद्धि और भाव बराबर से हैं, वो दोनों का ही सदुपयोग कर लें। दोनों पंखों से अंतस आकाश में उड़ान भरें। अंततः शून्यता घटित हो जाएगी। एक तरफ विचार शून्यता हो जाएगी, दूसरी तरफ वासना शून्यता हो जाएगी। कहीं से भी चल लो, मगर गैर गंभीर होके।